हाउ टू हैव ग्रेट सेक्स आफ्टर हैविंग अ बेबी। बच्चा होने से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप विभिन्न भावनाओं को महसूस करेंगे, आपका कार्यक्रम बदल जाएगा, और आपका शरीर निश्चित रूप से अलग महसूस करेगा। आप एक बच्चे के बाद फिर से सेक्स करने के बारे में चिंतित महसूस कर सकते हैं। यह सामान्य है। ऐसी कई चीजें हैं जो आप बच्चा होने के बाद अच्छी सेक्स लाइफ के लिए कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना ख्याल रखना याद रखें। स्टेप 1, गेटिंग योर बॉडी फिजिकली रेडी फॉर सेक्स। 1, चंगा करने के लिए समय ले लो। आपका शरीर बहुत जन्म देने से गुजरता है। ठीक होने में समय लगना सामान्य बात है। अधिकांश देखभाल करने वाले सलाह देते हैं कि आप जन्म देने के बाद कम से कम 4 सप्ताह तक संभोग से दूर रहें। शिशु होने के 2 सप्ताह से कम समय के बाद संभोग करना असुरक्षित है। आपके शरीर में अभी भी रक्तस्राव होने की संभावना है और आप रक्तस्राव या किसी संक्रमण को अनुबंधित करने का जोखिम उठाते हैं। 4 सप्ताह को आमतौर पर 2 सप्ताह से अधिक सुरक्षित माना जाता है। यदि आपको टांके आए हैं, तो आपका देखभाल करने वाला आपको अपने 6 सप्ताह के प्रसवोत्तर जांच तक इंतजार करने की सलाह देगा। एक पेरिनेल आंसू, एक सी सेक्शन या एक एपिसियोटमी सभी संभावित कारण हैं जो आपको टांके लग सकते हैं। इन प्रक्रियाओं को अतिरिक्त चिकित्सा समय की आवश्यकता होती है। 2, अपने डॉक्टर से बात करें। संभोग से तब तक परहेज करना जरूरी है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सेक्स के लिए साफ न कर दे। आपके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आपको सभी स्पष्ट देने से पहले चेकअप के लिए आना पड़ सकता है। याद रखें, यह आपके शरीर को ठीक होने में मदद करना है। आपका अनुवर्ती अपॉइंटमेंट आपके डॉक्टर से सवाल पूछने का एक अच्छा समय है। आप सामान्य रूप से अपनी वसूली के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आप बच्चे के बाद के सेक्स के बारे में एक ईमानदार बातचीत भी कर सकते हैं। प्रश्नों की सूची पहले से तैयार करें। इस तरह आपको अपने दिमाग में मौजूद हर चीज के बारे में याद रखने की अधिक संभावना होगी। आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पहली बार सेक्स करते समय मुझे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? और अगर असुविधा होती है, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूं? 3, निर्देशों का पालन करें। हो सकता है कि आप सेक्स करने के लिए अपने डॉक्टर से ऑल क्लियर प्राप्त करने की आशा कर रहे हों। यदि वह आपको अपने 6 सप्ताह के चेकअप के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की सलाह देता है, तो यह निराशाजनक हो सकता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी बच्चे को जन्म के बाद मिलने वाले मेडिकल निर्देशों का पालन करें। यदि आपके पास सी सेक्शन या पेरिनेल फाड़ है, तो आपको चंगा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप प्रतीक्षा नहीं करते हैं, तो आप एक झटका और अपने शरीर को घायल कर सकते हैं। यदि आपका डॉक्टर कहता है कि आपका शरीर सेक्स के लिए तैयार है, तो यह बहुत अच्छी खबर है। लेकिन किसी अन्य सलाह की पेशकश सुनो। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कहा जाए कि यह धीमा और आसान है, तो ऐसा करें। यदि स्नेह की सिफारिश की जाती है, तो कुछ प्राप्त करना सुनिश्चित करें। 4, अपने शरीर को सुनो। आप केवल एक ही हैं जो निश्चित रूप से जानते हैं कि क्या आप फिर से यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि अगर आपका डॉक्टर कहता है कि आप शारीरिक रूप से तैयार हैं, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अधिक समय की आवश्यकता है। कई महिलाएं जन्म देने के बाद कई महीनों तक विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। योनि सूखापन एक आम समस्या है, खासकर यदि आप स्तनपान कर रहे हैं। आप स्तनपान की अवधि के लिए इसका अनुभव करना जारी रख सकते हैं। स्नेहक मदद कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको असुविधा या दर्द महसूस होता है, तो यौन संबंध बनाने से रोकना पूरी तरह से ठीक है। अपने शरीर की जरूरतों पर ध्यान दें। यदि सेक्स करने का विचार आपको चिंतित करता है, तो यह संभवतः एक संकेत है कि आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। और यह ठीक है। 5, आराम करें। जब आपके पास एक नया बच्चा होता है, तो आपका जीवन उस शिशु को खिलाने, बदलने और उसकी देखभाल करने के लिए घूमता है। माता पिता दोनों नींद की भारी कमी से पीड़ित हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि पर्याप्त आराम न मिलने से आपकी सेक्स ड्राइव नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे पहले कि आप फिर से महान सेक्स करने का मन करेंगे, आपको अधिक नींद लेना शुरू करना होगा। यह असंभव लग सकता है, लेकिन यह आपके सेक्स जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, सेक्स और नींद के बीच संबंध दोनों तरीके से चलते हैं।
सेक्स करने से वास्तव में आप अधिक आराम से सो सकते हैं। भले ही आप थके हुए हों, शारीरिक रूप से सक्षम महसूस होने पर सेक्स करने की कोशिश करें। नींद के कुछ घंटे आप अधिक आराम महसूस करेंगे। एक बार जब आप अधिक नींद लेने लगते हैं तो आप अधिक सेक्स करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। यह एक चक्र है। आधे घंटे पहले बिस्तर पर जाने की कोशिश करें। इसे विशेष रूप से सेक्स के लिए एक समय बनाएं। स्टेप 2, चेकिंग इन विद योर इमोशंस। 1, परिवर्तनों को स्वीकार करें। जब आपके पास एक नया बच्चा होता है तो आप बहुत सारे बदलावों से गुजर रहे होते हैं। ये बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं है। उन भावनात्मक बदलावों पर ध्यान दें जो हो रहे हैं। आपकी भावनात्मक भलाई महत्वपूर्ण है जब आप अपने साथी के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो बदलाव हुआ है उसे स्वीकार करके शुरू करें। उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि आपके स्तन महसूस करते हैं और बहुत अलग दिखते हैं। यह सामान्य है। अपने शरीर के बारे में अपनी भावनाओं को सेक्स करने की इच्छा को प्रभावित न करने दें। एक और आम चिंता यह है कि आपका शरीर आपके साथी को जन्म देने के बाद अलग तरह से महसूस करेगा। यह संभव है कि यह हो सकता है। स्वीकार करें कि आपका शरीर शारीरिक रूप से बदल गया है और यह सेक्स आप दोनों के लिए अलग होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अभी भी अच्छा नहीं है। 2, अपने हार्मोन को स्वीकार करें। गर्भावस्था और जन्म देना आपके हार्मोन को बहुत प्रभावित करता है। जब तक आप फिर से मासिक धर्म शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके हार्मोन की संभावना सामान्य नहीं होगी। कई महिलाओं के लिए जन्म देने के 4-12 सप्ताह बाद तक कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जब आपके हार्मोन संतुलन से बाहर हो जाते हैं तो आपकी सेक्स ड्राइव अलग अलग हो सकती है। कई महिलाएं सेक्स करने के लिए तैयार महसूस करेंगी, लेकिन कई लोग कई महीनों तक तैयार महसूस नहीं करेंगे। याद रखें कि किसी भी तरह से महसूस करना ठीक है, और आपकी भावनाओं को दिन प्रतिदिन और यहां तक कि घंटे से घंटे में स्थानांतरित करना सामान्य है। आप दिन के अधिकांश घंटे अपने नवजात शिशु को रखने और उसकी देखभाल करने में भी बिताएंगे। जब अंत में ब्रेक लेने का समय होता है तो आपको कुछ व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता महसूस हो सकती है। यदि आपको छुआ जा रहा है तो यह ठीक नहीं है। 3, धैर्य रखें। दूसरे लोग क्या करते हैं इसके बारे में बहुत ज्यादा न सोचने की कोशिश करें। आपकी सेक्स लाइफ आपके और आपके पार्टनर के बीच है। आप दोनों को सेक्स करना तब शुरू करना चाहिए जब यह आपके लिए सही हो। एक बच्चे के बाद एक महान यौन जीवन होने से कुछ समायोजन हो सकते हैं, जो सामान्य है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने और अपने साथी के साथ धैर्य रखें। कुछ जोड़े जन्म देने के 1 महीने बाद यौन संबंध बनाने लगते हैं। अन्य 6 महीने इंतजार करना पसंद करते हैं। फिर से अंतरंग होने के लिए तैयार होने के लिए खुद को समय दें। यदि आप सेक्स के बारे में घबराते हैं तो आप उत्तेजित महसूस नहीं करेंगे। तैयार होने तक प्रयास करने का इंतजार करें। धीमी गति से ले। एक बार जब आप सेक्स के लिए तैयार महसूस करें तो कोमल बने और धीरे धीरे प्रक्रिया करें। यह शारीरिक परेशानी के बारे में आपके डर को कम करने में मदद कर सकता है। 4, स्व देखभाल का अभ्यास करें। जब आपको थकावट और तनाव होता है तो सेक्सी महसूस करना कठिन होता है। भावनात्मक और शारीरिक रूप से खुद की देखभाल करना आपकी सेक्स लाइफ के लिए चमत्कार कर सकता है। थोड़ा अपने आप को लाड करो। आप अपने साथी के साथ अद्भुत सेक्स के लिए आराम और तैयार महसूस करेंगे। परिवार और दोस्तों को मदद करने दें। जब आप एक नए माता पिता होते हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ 24/7 रहने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जो सामान्य है। अगर परिवार का कोई विश्वसनीय सदस्य या दोस्त आपको छुट्टी देने की पेशकश करता है तो उन्हें उनके प्रस्ताव पर ले जाएं। आप और आपका साथी अपने लिए थोड़ा समय देने के लायक हैं। आराम की गतिविधि के लिए अपने और अपने साथी का इलाज करने पर विचार करें। कपल्स मसाज करवाना या डिनर के लिए बाहर जाना अच्छा लग सकता है। एक जोड़े के रूप में कुछ समय एक साथ बिताने से आपको फिर से जुड़ने में मदद मिल सकती है। यह आप दोनों को अपनी सेक्स लाइफ को रिचार्ज करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 5, अपना आत्मविश्वास हासिल करें। जन्म देने के बाद सेक्सी महसूस करना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आपको बच्चे का वजन कम करने के बारे में तनाव हो।
या शायद आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को देखकर असहज हो जाते हैं। यदि आप अपने शरीर में आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं, तो सेक्स में रुचि महसूस करना मुश्किल हो सकता है। फिर से बढ़िया सेक्स करना शुरू करने के लिए अपने शरीर में अपना आत्मविश्वास वापस पाने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। अपने आप को याद दिलाएं कि आपका शरीर अद्भुत है, जन्म देना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यदि आप इसे महसूस करते हैं, तो कुछ व्यायाम करना शुरू करें। आप लंबी सैर कर सकते हैं या प्रसवोत्तर योग कक्षा में भाग ले सकते हैं। शारीरिक व्यायाम आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा सकता है। बस अपने वर्कआउट को फिर से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से इसे साफ करवा लें। अपने आप को साफ करने की कोशिश करें। जब आप एक नए माता पिता हो तो वास्तविक कपड़ों पर स्नान करना या लगाना भूल जाना आसान हो सकता है। जब आप तैयार महसूस करें, तो अपने बालों को सुखाएं और एक ऐसे आउटफिट पर लगाएं जिससे आप अच्छा महसूस करें। इससे आप अपने आप को फिर से अधिक महसूस कर सकते हैं और सेक्स के लिए तैयार हो सकते हैं। स्टेप 3, कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर। एक ईमानदार बातचीत करें। शानदार सेक्स करने की कुंजी है अपने साथी के साथ खुला और ईमानदार होना। आपके बच्चे होने के बाद यह विशेष रूप से सच है। आप दोनों ने एक प्रमुख जीवन परिवर्तन का अनुभव किया है। यह इस बात पर चर्चा करता है कि आपकी सेक्स लाइफ कैसे बदलेगी। अपनी भावनाओं को साझा करें। अगर आप सेक्स करने से घबराते हैं, तो अपने साथी से बात करें। कुछ ऐसा कहने की कोशिश करें, मैं अभी भी बहुत कोमलता का अनुभव कर रहा हूं। मैं सेक्स करने को लेकर थोड़ा चिंतित हूं। यदि आपका साथी वह है जिसने आपको जन्म दिया है, तो आपकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं। यह कहकर साझा करने का प्रयास करें, मैं चिंतित हूं कि मैं आपको चोट पहुंचाऊंगा या आपको सेक्स के दौरान दर्द होगा। सुनकर एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। एक दूसरे से बात करके आप विश्वास से जुड़ सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। 2. अंतरंग हो। यदि आप अभी तक संभोग शुरू करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह ठीक है। ऐसे अन्य तरीके हैं जो आप अपने साथी के साथ अंतरंग संबंध को फिर से स्थापित कर सकते हैं। एक दूसरे से उन तरीकों के बारे में बात करें जो आप दोनों को पसंद आए। एक दूसरे को मसाज देते हैं। कुछ मोमबत्तियों को हल्का करें, कुछ सुगंधित तेल प्राप्त करें और एक दूसरे को आराम करने में मदद करें। आप चिंता के बिना शारीरिक रूप से जुड़े हुए महसूस करेंगे। साथ में स्नान करें। भाप और सुगंधित साबुन को एक दूसरे के साथ यौन महसूस करने में मदद करें। आप बबल बाथ भी आजमा सकते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करें। पकड़ हाथ, एक फिल्म के दौरान आलिंगन और दिन भर में एक दूसरे को कई बार चुंबन। 3. नए पदों का प्रयास करें। आप तुरंत अपनी सामान्य यौन वरीयताओं को फिर से शुरू करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मिशनरी स्थिति उन महिलाओं को असहज महसूस कर सकती है जिन्होंने हाल ही में जन्म दिया है। वैकल्पिक पदों की कोशिश करने पर विचार करें ताकि आप दोनों सेक्स का आनंद ले सकें। प्रसवोत्तर सेक्स के दौरान महिला को गति और दबाव को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। शीर्ष स्थिति पर एक महिला का प्रयास करें। इस तरह महिला सेक्स के दौरान टोन सेट कर सकती है। साइड बाय साइड सेक्स भी आप दोनों को अच्छा महसूस कराने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह स्थिति आमतौर पर पेट को कम गहरा बना देती है, जो चिकित्सा करने वाले व्यक्ति के लिए मददगार हो सकती है। सेक्स के दौरान संवाद करें। अपने साथी को बताएं कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। 4. प्रणय निवेदन करें। बच्चा होने के बाद जीवन बहुत व्यस्त हो सकता है। आपको संभावना है कि दोनों बहुत कम सो रहे हैं और अतिरिक्त जिम्मेदारी से थोड़ा तनावग्रस्त हैं। चुनौतियों के बावजूद अपने रिश्ते के लिए समय बनाने की कोशिश करें। एक तारीख की रात को जाओ। परिवार के किसी सदस्य को आने के लिए कहें। वयस्क खाने और घर से बाहर मूवी के लिए कुछ समय निकालें। यदि कोई साइटर संभव नहीं है, तो घर पर एक रात की तारीख रखें। जब बच्चा सो रहा हो तो कुछ समय सोफे पर बैठे और अपने नेटफ्लिक्स शो में पकड़ ले। पितृत्व के बाहर अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालें। अपनी तारीखों पर बच्चे के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करना सुनिश्चित करें। बाहरी हितों के बारे में एक दूसरे से बात करें।
जब आप एक नए माता पिता होते हैं तो नींद कार्यक्रम और स्तनपान पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि आप और आपके साथी एक दूसरे के लिए अन्य कारणों से आकर्षित हैं। 5. सेक्स को प्राथमिकता बनाएं। सेक्स एक स्वस्थ रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है कि आप अपने रिश्ते के उस घटक को पर्याप्त समय दें। यदि आप पाते हैं कि आप पर्याप्त सेक्स नहीं कर रहे हैं, तो इसे शेड्यूल करने का प्रयास करें। एक सेक्स डेट करें। आप इसे अपने शेड्यूल में उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे आप डॉक्टरों की नियुक्ति और बिलों का भुगतान करने जैसी चीजों की योजना बनाते हैं। यह पूरी तरह से रोमांटिक नहीं लग सकता है, लेकिन यह इसके लायक है। एक बार जब आप फिर से नियमित रूप से सेक्स करने की आदत डाल लेते हैं, तो आपको इसे पहले से योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अधिनियम को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके संभोग को नियमित होना चाहिए। कुछ नए मूव्स करके एक दूसरे को सरप्राइज दें। यह लचीला होना ठीक है। आपको अपने बच्चे के शेड्यूल के आसपास काम करना होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि अपनी सेक्स की तारीख सुनिश्चित करें, भले ही उसे पीछे धकेल दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो गृहकार्य को एक बार के लिए छोड़ दें। 6. सहायक बनो। महान सेक्स को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक दूसरे के भावनात्मक रूप से सहायक हो। एक नया माता पिता बनना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन यह निश्चित रूप से चुनौतियों के साथ आता है। सुनिश्चित करें कि आप और आपके साथी एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। ऐसी बातें कहें, आप एक महान मां हैं, और यह मुझे आपसे और भी अधिक प्यार करती है। आप संभवतः पाएंगे कि पितृत्व आपके संबंध को गहरा करता है, जो आपकी सेक्स लाइफ को शानदार बनाने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। टिप्स। चीजों को अपनी गति से लें। स्नेहक का उपयोग करें। प्रयोग तब तक करें जब तक आपको वह पसंद न आ जाए। अपने शरीर के परिवर्तनों पर गर्व करें।